तारिक महमूद जहांगीरी साहब को हटवाया गया है। आपको याद होगा तारिक महमूद जहांगीरी उन 6 जजेस में से एक थे जिन्होंने ख़त लिखा था कि एजेंसीज़ किस तरीके से स्पेशली ISI उनसे इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले करवाने के लिए और दूसरे मन मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए हम पर प्रेशर डालती है। उस वक्त काजी लानत इनके साथ खड़े नहीं हुए, होते तो आज ये मामला ना होता। इन 6 जजेस ने तो अपना काम कर दिखाया था, लेकिन बदकिस्मती से ना काजी लानत खड़े हुए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया बल्कि पर्दा डाल दिया था इस सारे काम के ऊपर। और बदकिस्मती से उस वक्त के दूसरे जजेस, तमाम के तमाम जजेस जिनकी जिम्मेदारी थी, आज जो खुद भी कई उनमें से मुस्तफ़ी हैं और घर बैठे हुए हैं, अगर वो उस वक्त इन जजेस के साथ खड़े होते तो आज ना उनको घर बैठना पड़ता और ना इन जजेस के साथ ये सब कुछ होता। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का एक कसूर ख़त लिखना था, दूसरा बड़ा कसूर उनका ये था कि उन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलकों से फॉर्म 45 मांगने का संगीन जुर्म किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप फॉर्म 45 नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नून लीग के उम्मीदवारान को कहा था। बस वही वक्त था जब से तारिक महमूद जहांगीरी साहब को टारगेट कर लिया गया था। ISI ने, हमारी इत्तलात हैं, ज़राए क्लेम करते हैं कि शायद इनको समझाया था कि आप ये काम ना करें, आप खामोश हो जाएं, ये फॉर्म 47 और 45 के चक्कर में ना पड़ें। ये नहीं पड़े। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, आपके सामने है। इसी तरह से अगर हम तारीख़ को याद करें तो आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तो LLB की डिग्री जाली निकली है। भुट्टो साहब को सज़ाए मौत देने से इनकार करने वाले जज गुलाम सफदर शाह साहब की मैट्रिक की डिग्री जो है वो उस वक्त एजेंसीज़ ने जाली निकाल ली थी। तो ये हमारे जर्नल्स का पुराना काम है, जो इनकी बात ना माने उसकी डिग्री जाली निकल आती है, या उसके बेड के नीचे से जिनसी मवाद निकल आता है, या अद्वियात निकल आती हैं, या उसका करैक्टर ठीक नहीं होता, या उसने इद्दत में निकाह किया होता है, या उसके मजहबी अकायद ठीक नहीं होते, या वो CIA का एजेंट होता है, या रॉ का एजेंट होता है, जैसे मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बनाया था। तो कुछ ना कुछ ये निकाल लेते हैं। ये 5, 6, 7 इनके बड़े मुरवजा तरीके हैं। उन्हीं में से एक मुरवजा तरीके के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को शामिल किया गया। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को। आपके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि आप काजी लानत वाला रास्ता इख्तियार करते और आप उस रास्ते पर चलते जहां आप अपना ज़मीर बेच देते। दूसरा रास्ता था कि आप ज़मीर पर खड़े हुए। कोई शक नहीं कि वक्ती तौर पर आपको बहुत नुकसान हो रहा है, आपके ऑनर को भी हिट किया गया है, आपकी फैमिली पर भी प्रेशर आया है, आपकी नौकरी भी गई है, लेकिन यकीन कीजिएगा कि मोड़ से आगे, मोड़ तक हमें नज़र आता है, मोड़ से आगे हमारे रब को नज़र आता है। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। आप देखेंगे आने वाले दिनों में आप सुरखरू भी होंगे। और आज जिस पोजीशन पर आप ये बैठे थे, मेरा कोई तज्जिया नहीं, मेरे पास कोई मालूमात नहीं, लेकिन ये मेरा ईमान है और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बार बार होते देखा है। अगर आप दुरुस्त सिम्मत खड़े हैं, आप भले गुनाहगार इंसान हैं, लेकिन आप जहाँ पर खड़े हैं वो दुरुस्त सिम्मत है, तो आप हमेशा सुरखरू होते हैं। अल्लाह की ज़ात आपको कभी लेट डाउन नहीं करती। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब, मेरा आपको पैगाम ये है कि इस वक्त कोई शक नहीं कि आप मुश्किल में हैं। हर तरफ आपको अंधेरा लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि यार मैंने क्या पाया इस असूल पर खड़े होकर। शायद वक्ती तौर पर आपको इसका कोई जवाब ना आए, लेकिन आज से 2-3 साल बाद बात करेंगे, कभी मौका मिला तो आप देखेंगे कि जब आप मुड़ के देखेंगे तो आप खुद मुस्कुराएंगे कि ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में इसलिए पैदा किया गया था ताकि अल्लाह की ज़ात आपको और ऊपर लेके जा सके। अब रखते